गुयाना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और कैबिनेट मंत्रियों ने स्वागत किया। गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। छप्पन साल में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का गुयाना दौरा। 21 नवंबर तक गुयाना में रहेंगे पीएम। गुयाना अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजेगा। प्रधानमंत्री मोदी को अब ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किए जाएंगे प्रधानमंत्री। बारबाडोस भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से करेगा सम्मानित। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 47.92% मतदान हुआ। 36 जिलों की 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे। महाराष्ट्र में कुल 158 दल चुनाव मैदान में ठोक रहे ताल। 4000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। महाराष्ट्र में बीजेपी 149 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही। कांग्रेस 6 बड़ी पार्टियों की दांव पर किस्मत। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोकतंत्र के महोत्सव में बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। 95 साल के बुजुर्ग ने व्हील चेयर पर बैठकर मतदान किया। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया मतदान। लोगों से की वोट डालने की अपील। बारामती में सुप्रिया सुले ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। परिवार के सदस्यों के साथ दिखाई लोकतंत्र की निशानी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वोटिंग की। लोगों को बताया वोटिंग का महत्व। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने वोट डाला। मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। बारामती में सुबह ही मतदान करने के लिए पहुंचे एनसीपी चीफ अजीत पवार। बाहर निकलकर लोगों को दिखाया स्याही का निशान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डायरेक्टर कबीर खान ने भी वोट किया। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने मुंबई में वोट डाला। कहा सभी लोग आएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। मुंबई में एक्टर अयाज खान ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। उनकी मां भी साथ में मौजूद रही। मुंबई में अभिनेता फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने की वोटिंग। लोगों से मतदान करने की अपील की। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव ने भी वोट डाला। सभी से लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेने की अपील की। मुंबई में फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों से वोट करने की अपील की। मुंबई में क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। साथ में परिवार के सदस्य भी नजर आए। मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के पिता सलीम खान ने वोटिंग की। साथ में पत्नी सलमा खान भी नजर आए। बारामती में शरद पवार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों से की मतदान में हिस्सा लेने की अपील। लोकतंत्र के उत्सव में महाराष्ट्र के चंदरपुर का एक परिवार लोगों के लिए मिसाल बना। परिवार के 17 सदस्यों ने एक साथ वोटिंग की। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 47.92% मतदान। 38 सीटों के लिए वोटिंग जारी। दूसरे चरण में बीजेपी के 32 प्रत्याशी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 और कांग्रेस के 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। जेएमएम उम्मीदवार स्टीफन मरांडी ने दुमका में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कहा दोबारा बनेगी हेमंत सरकार। झारखंड के जामताड़ा में वोटिंग जारी। शांतिपूर्वक मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देवघर में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने मतदान किया।
देश के 5 राज्यों में भी उपचुनाव का मतदान जारी। 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 सीटों पर फैसला। उत्तराखंड और केरल की 1-1 सीट पर वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश के करहल उपचुनाव पर सभी की नजर। फूलपुर उपचुनाव में कांटे का मुकाबला। कटिहारी विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग जारी। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शोभावर्ती वर्मा ने मतदान किया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग जारी। 90,000 से ज्यादा लोग करेंगे 6 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला। बीजेपी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगाया संगीन आरोप। बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन के लेनदेन का आरोप। सुप्रिया सुले का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ। सुप्रिया सुले ने ऑडियो में अपनी आवाज होने से मना किया। बिटकॉइन लेनदेन के आरोपों पर बोली सुप्रिया सुले, कहा बीजेपी कर रही गंदी राजनीति। आरोपों को लेकर सुप्रिया सुले ने एक्शन की बात की। कहा मानहानि का मुकदमा करूंगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सुप्रिया के आरोपों पर बीजेपी को घेरा। कहा झूठे इल्जाम लगाना बीजेपी की आदत। बिटकॉइन विवाद पर बीजेपी का आरोप। कहा ऑडियो में सुप्रिया सुले की ही आवाज। बीजेपी ने राहुल गांधी से की सफाई देने की मांग। कहा बिटकॉइन तिजोरी पर कब बोलेंगे। बीजेपी ने 2018 से घोटाले का लगाया आरोप। कहा सुप्रिया और पटोले सहित बिटकॉइन मामले में कई किरदार शामिल। बिटकॉइन मामले नाना पटोले ने बीजेपी पर लगाया ओछी हरकत का आरोप। कहा मुझे बिटकॉइन समझ में ही नहीं आती। नाना पटोले ने मानहानि का केस करने की कही बात। कहा मैं तो किसान हूं, मुझे बदनाम नहीं करना चाहिए। दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला। सरकारी विभागों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की गई। दिल्ली के सरकारी विभागों में 50% कर्मचारी करेंगे घर से काम। 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। गुरुग्राम की 575 कॉर्पोरेट कंपनियों ने जारी की वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। इन कंपनियों में 1 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। दिल्ली एनसीआर में अभी भी AQI की स्थिति बेहद खराब। औसत AQI 400 के पार। रोहिणी, वजीरपुर और आनंद विहार में 450 के ऊपर पहुंचा। वायु गुणवत्ता सूचकांक सुधार के बाद AQI का स्तर खतरनाक। कैशकांड को विनोद तावड़े ने बताया साजिश। तावड़े की 2 टूक करा लें जांच। निष्पक्ष जांच करवाए चुनाव आयोग। महाराष्ट्र में कैशकांड से मचा सियासी भूलचाल। विनोद तावड़े की सफाई, मैं कार्यकर्ता और संग चाय पीने गया था। विनोद तावड़े के मुद्दे पर नितिन गडकरी ने कहा मैं मानता हूं जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी। हमने विकास किया है। कल्पना सोरेन ने झारखंड में JFM की जीत का किया दावा। बोली झारखंड के लिए लड़ रहे हेमंत सोरेन। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी पैसे बांटती है, करप्ट करती है लोगों को बीजेपी। बागेश्वर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड के चलते शंभू नदी में झील बनी। बागेश्वर पर लैंडस्लाइड की जगह पहुंचे आला अधिकारी। शंभू नदी के लिए बनाया वैकल्पिक रास्ता। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा। माइनस में दर्ज किया गया तापमान। चंबा में जमा झरने का पानी, चारों ओर बर्फ की चादर। चंबा में सड़क पर पानी जमने से बड़ी फिसलन। रास्ते को साफ किया जा रहा। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के दरबार में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधि विधान से पूजा अर्चना की। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने शिरकत की। लखनऊ में CM योगी ने प्रशिक्षु IPS से की मुलाकात। सभी को बधाई दी। अगरतला में 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 का आगाज। त्रिपुरा के CM माणिक साहा शामिल हुए। त्रिपुरा के CM माणिक साहा ने विजेता टीम को ट्रॉफी दी, जीत पर बधाई दी।